सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवीश कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशातो लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। डॉक्टर इकबाल ने आज से तकरीबन 125 साल पहले इस कौम को अपने कलाम के जरिए जगाने की कोशिश किया था। आज डॉक्टर इकबाल का वो शेर हमारे मुआशरा, हमारा ये माहौल, हमारी इन हालात के 100% फिट बैठता हुआ नजर आता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में ऐ मेरी कौम का नौजवान, ऐ नाते सुनकर उछलने वाले नौजवान, ऐ नाते सुनकर बेकाबू होने वाले नौजवान। आपको पता है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खींचने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। आपको पता है आप जिस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ आपके लिए जिंदगी कितनी कठिन कर दी गई है। आपको पता है आप जिस जमीन पर कूद रहे हैं उस जमीन के नीचे से, आपके पैरों के नीचे से जमीन खोद ली गई है। आपके लिए कब्रें तैयार है, आपके लिए जेल तैयार है, आपके लिए मुल्क से आपको भगाने की मुकम्मल तैयारियां चल रही है। लेकिन आप इसी तरह उछल कूद करते रहो, आप इसी तरह नाराबाजी करते रहो, आप इसी तरह सड़कों को जाम करते रहो, आप इसी तरह चादर और मजार और अगरबत्ती लोबान और धुमना के चक्कर में पड़े रहो। यहाँ पर आपके खिलाफ पूरी साजिशें तैयार है। यहाँ पर आपके खिलाफ आपकी अरसे हयात को तंग करने की नाकाम कोशिशें की जा चुकी है। आपको अंदाजा भी है अभी हिंदुस्तान का एक स्टेट जिसे उत्तराखंड कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश से कटकर बना है, उत्तराखंड में यूसीसी यानी एक्सा सिविल कोड का कानून लागू कर दिया गया है। लेकिन हमारे नौजवान को पता ही नहीं, यहाँ पर 90% लोगों को पता नहीं है कि यूसीसी क्या है। यहाँ पर इतने सारे नौजवान उछल कूद करने वाले नौजवान, दिन भर मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करने वाले नौजवान, अल्लाह अल्लाह, आपको पता नहीं यूसीसी क्या है लेकिन आप उछल रहे हैं। आपको पता नहीं कि एक्सा सिविल कोड क्या है लेकिन आप उछल और कूद रहे हैं। एक्सा सिविल कोड यूसीसी आपकी मौत का पैगाम है, आपकी तबाही का पैगाम है, आपकी बर्बादी का पैगाम है, जो हिंदुस्तान के एक स्टेट पे लागू हो चुका है जिसे उत्तराखंड कहते हैं। यूसीसी किसे कहते हैं शॉर्ट लफ्जों में सुनो और उसकी तशरीह भी मैं करूं। यूसीसी एक ऐसा कानून इस गवर्नमेंट ने लाया है, एक ऐसा कानून इस जालिम हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ लाया है, जिस कानून के तहत आप लाउड स्पीकर पे आजान नहीं दे सकते हैं, जिस कानून के तहत आप मजमे आम में दाढ़ी टोपी कुर्ता पायजामा पगड़ी पहनकर जा नहीं सकते हैं, जिस कानून के तहत आपको अपने मुर्दे को दफन करने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिस कानून के तहत आपके वजूद और तखस्सुस को बर्बाद किया जाने वाला है। आप शॉर्ट में ये समझिए यूसीसी का मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ पे मुदाखला, यूसीसी का मतलब नबी की शरीयत को खत्म करना, मुस्तफा के कानून को खत्म करना, इस्लाम के कानून को खत्म करना। यूसीसी लागू करने का मतलब हिंदुस्तान में आप रहना चाहते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत पर अमल नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो मदीने वाले आका की शरीयत के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। अल्लाह अल्लाह, हमारी शरीयत पे हमला हमारी शरीयत के खिलाफ कानून बनकर लागू हो चुका है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की नीयत है, लेकिन अभी टेस्टिंग पॉइंट के तौर पर उत्तराखंड की जमीन को मुतय्यन किया है। गोया के ये जालिम हुकूमत मुसलमानों का ईमान का मुहासबा करना चाहती है। ये जालिम हुकूमत
उत्तराखंड में यूं सी लगाकर मुसलमानों के मोहब्बत और ईमान को जांचना चाहती है कि मुसलमानों का ईमान कितना मजबूत है, मुसलमानों की मोहब्बत रसूल में कितना दम और कितनी ताकत है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे नौजवानों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारी शरीयत के खिलाफ कानून बना है। उन्हें तो मतलब है कि हमें उछलना कूदना है, हमें गाना बजाना है, हमें मोबाइल के जरिए अपना वक्त पास करना है, हमें लॉटरी और जुए के जरिए अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना है, हमें ताश की पट्टियों में उलझ कर रहना है, हमें माँ बाप के खिलाफ, हमें माँ बाप की नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजारनी है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अल्लाह अल्लाह, एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, एक मुसलमान सारे हालात को बर्दाश्त कर सकता है, एक मुसलमान अपनी जान माल की बाजी लगा सकता है, एक मुसलमान खाना पीना छोड़ सकता है। लेकिन एक मुसलमान के लिए ये कभी गवारा नहीं होगा कि मुसलमान से उसकी शरई जिंदगी छीन ली जाए। मुसलमान को ये गवारा नहीं होगा कि नबी की शरीयत को मिटा दिया जाए, मुस्तफा के कानून को खत्म किए दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे कभी न होगा कि मुस्तफा का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही, शाने खिताबत। सुभान अल्लाह। मुसलमान, हर मुसलमान का ये अकीदा और ईमान होना चाहिए कि हमारी जान से ज्यादा अजीम मुस्तफ़ा की शरीयत है, हमारी दौलत से आगे मुस्तफ़ा की शरीयत है, हमारे बाल बच्चे एक तरफ, नबी की शरीयत एक तरफ। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ हुसैन का नारा लगाने वालों, ऐ अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, मैदान करबला में जब दीन मुस्तफ़ा को खत्म करने की यजीद ने ठानी तो इमाम हुसैन मदीना छोड़कर अपने कुंबा शहर और नबी का वो मुकद्दस मदीना छोड़कर मैदान करबला क्यों गए थे? इसी दीन मुस्तफ़ा को बचाने तो गए थे, शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए गए थे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ऐलान किया, ऐ यजीदियों, अगर दीन मुस्तफ़ा बचाने के लिए मेरे 22 साल का भतीजा कासिम की कुर्बानी देनी पड़े तो हुसैन अपने भतीजे को कुर्बान कर देगा, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा को बर्बाद नहीं होने देगा। ऐ यजीदियों, अगर मेरे 18 साल का करियल नौजवान बेटा अली असगर को शहीद करना पड़े तो हुसैन अपने 18 साल का नौजवान बेटा कुर्बान कर देगा, लेकिन दीन मुस्तफ़ा को, शरीयत मुस्तफ़ा पे आँच नहीं आने देगा। ऐ यजीदियों, अगर मेरे भाई अब्बास का बाजू कटवाना पड़े तो हुसैन अपने भाई का बाजू कटवा देगा, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा को बर्बाद नहीं होने देगा। ऐ यजीदियों, अगर मेरे 6 महीने का लख्त जिगर अली असगर के गले में हुसैन तीर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शरीयत को बर्बाद नहीं होने देगा। हुसैन अपनी जान, अपने खानदान की जान देकर शरीयत मुस्तफ़ा बचाएगा। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए, और इमाम हुसैन की कुर्बानी आज शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीदे आज़म, शहीदे आज़म, खाके करबला, शाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही शाने खिताबत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जामिया सानिया अस्माउल बनात। वाह वाह सुभान अल्लाह। मोहतरम, अगर हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार पे अमल भी करो। खाली या हुसैन का नारा लगाने से कोई हुसैनी नहीं होता है, बल्कि जरूरत पड़े तो हुसैन का किरदार अपनाना है, जरूरत पड़े तो करबला का माहौल पैदा कर देना है, ताकि जो भी हो जाए लेकिन नबी की शरीयत को खत्म नहीं होने देंगे, नबी की शरीयत को पर किसी को उंगली उठाने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मुसलमानों के हालात ये है, मैं आज कई दिनों से हर तकरीर में अपनी ये बात जरूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कई दिन पहले एक जलसे में एक नकीब ने एक शेर पढ़ा। ये देखिए, हमारी जमात के बड़े काबिल और बड़े माहिर फन आलिम दीन हजरत अल्लामा शाहिद साहब क़िबला इधर बैठे हैं। हजरत मोहतरम हमारे नकीब अहले सुन्नत हजरत हसन साहब बैठे हैं। पूरा जिम्मेदार स्टेज है, उलमाए किराम से खचाखच भरा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अब आपको भी समझ जाना चाहिए, बहुत बेवकूफ बन चुके हम, खास करके सीमांचल के लोगों से के हालात इतने खराब है। सीमांचल कटिहार से लेकर सिलीगुड़ी, इधर नेपाल के बॉर्डर से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर का ये पूरा इलाका सीमांचल का है। आपको पता है कि सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है। सचर कमेटी की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब इलाका, और उस गरीब इलाके में गरीब सबसे ज्यादा मुसलमान है। कौन ऐसा घर है जिसका बच्चा जिसका बच्चा दिल्ली, मुंबई, पंजाब, सिक्किम में जाकर काम न करता हो? मैं कभी बस से गुजरता हूँ, इस्लामपुर से बस खाली आती है, रामगंज में आकर पूरी बस भर जाती है। दार्जिलिंग, सिक्किम जाने वालों की इतनी बड़ी तादाद इस इलाके में है। अल्लाह अल्लाह, अपनी गरीबी के बावजूद सबसे ज्यादा महंगे जलसे अगर होते हैं तो इसी सीमांचल में होते हैं। सबसे गरीब इलाके में सबसे महंगे जलसे हुआ करते हैं। और हमारे इलाके के लोगों के हालात ये है, हमारी कौम का नौजवान ये समझता है कि जब तक कोई यूट्यूबर खतीब 40,000 का नहीं आएगा तब तक जलसा कामयाब नहीं होगा। जब तक कोई फनकार नादखा नहीं आएगा 30-25 हजार रुपए का, तब तक जलसा कामयाब नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, मैं किसी शायर, किसी खतीब का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अभी एक लड़के को देखा कि एक लिस्ट एक कागज में कुछ लिखकर फरमाइश किया। मैं ये कहता हूँ, चाहे वो हसन रजा हो, चाहे वो असद इकबाल हो, चाहे मोहम्मद अली फैजी हो, जितने भी शोरा है हिंदुस्तान के, जिसे चाहो बुलाओ, लेकिन आप ये मत लिखा कीजिए कि हमें ये सुनाइए वो सुनाइए। अल्लाह अल्लाह, सुनी हुई चीज दोबारा सुनना चाहते हो, जबकि इंसान का ज़ौक़ ऐसा होता है कि एक चीज अगर लगातार 2 दिन खाया तो तीसरे दिन वो चीज बदल देता है आइटम। वो 2 दिन तक गोश्त खाया तो सब्जी खाने का मन करता है, 2 दिन तक सब्जी खाया, तीसरे दिन गोश्त और मछली खाने का मन करता है। लेकिन अजब जायका है हमारे इलाके के लोगों का, यूट्यूब में वही कलाम सुनते हो, लाइव में भी वही कलाम कई जगह सुना, फिर उसी कलाम की फरमाइश क्यों? 25,000 नहीं 25 लाख का शायर बुलाओ, लेकिन दावत देते वक्त उसे ये कहो कि पुराने कलाम नहीं सुनेंगे, 25,000 देंगे तो नया कलाम बना कर लाना। अल्लाह अकबर। लेकिन ज़ौक़ ऐसा है जो बार बार सुना उसी को सुनना चाहता है। मुझे आपके ज़ौक़ से बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। हज़रात मोहतरम, 40,000 का खतीब अगर आता है यकीनन बुलाओ, लेकिन दावत देते वक्त उसको टॉपिक और उन्वान दो कि हजरत आप यूट्यूब वाली तकरीर आकर मत करके जाइए, बल्कि वो बोलिए जो हमारे इलाके को जरूरत है, वो बोलिए जो हमारे मुआशरे को जिसकी जरूरत है, वो बोलिए जिसकी जरूरत रामगंज इलाके के मुसलमानों को है। आप हमें मक्का से मदीने की सैर मत कराइए, यहाँ बोलना है तो जुए के खिलाफ बोलिए, लॉटरी के खिलाफ बोलिए, माँ बाप की असमत में बोलिए, हराम रोजी
उसी के खिलाफ बोलिए, जमीन के हड़पने के खिलाफ बोलिए, यहाँ जो गुनाह है उस गुनाह के खिलाफ बोलिए। हजरत बिलाल का इश्क की दास्तान हमें मत सुनाइए, वो हम सुन चुके हैं। जिसकी जरूरत है उसे हम उसको हम आप सुनाइए। नारे तकबीर, अरे बोलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही शाने खिताबत मदरसा जामिया सानिया अस्माउल बनात उलमाए अहले सुन्नत शाने खिताबत। यहाँ पूरा समाज सर से पैर तक सूद में डूबा हुआ है और हमें आकर सुनाता है कि हुजूर मक्का से मदीना जा रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, गार में आप छुपे, मकरी ने चाला टना, कबूतर ने अंडा दिया। हजरात मोहतरम, ये रिवायत अपनी जगह दुरुस्त है, हमारा ईमान है उस पर, लेकिन जरूरत इस वक्त जो हमारे इलाके को है, आप वो बात कहिए। आपको प्यास लगी है, मैं आपको खाना पेश करूं तो ये बेवकूफी है। जिस चीज की जरूरत हो वही चीज हमारे जहनों पे आनी चाहिए ताकि अमल के जरिए हमारी आखिरत संवरती हुई नजर आए। और हमारे इलाके के लोगों की एक फितरत है, इन्हें देशी मुर्गी पसंद है, देशी अंडा पसंद है, देशी मछली पसंद है, देशी घी पसंद है। अगर मालूम हो जाए कि रामगंज के किसी आदमी को पता चले कि देशी मछली तैयबपुर में मिलेगी तो यहाँ से बाइक लेकर देशी मछली खरीदने पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह, देशी मछली पसंद, देशी मुर्गी पसंद, देशी अंडा पसंद, देशी घी पसंद, लेकिन मौलवी विदेशी चाहिए, शायर विदेशी चाहिए, नकीब विदेशी चाहिए, पीर विदेशी चाहिए। ऐ लोगों, अल्लाह के इज्जत की कसम, इस सीमांचल की जमीन में ऐसे ऐसे लालो गुहर है, रब की इज्जत की कसम, अगर इस सीमांचल के उलमा और इतने काबिल है, इतने काबिल है कि आपके इलाके की रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके के उलमा काफी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हक है, हक है। वाह 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 वाह, हक है। और मैं तहदीद से नेमत के तौर पर कहूं कि कल इस वक्त मैं हैदराबाद में रहूंगा। तहदीद से नेमत के तौर पर समझाने के लिए कल 2:15 में मेरी फ्लाइट बागडोगरा से है। कल मैं इस वक्त हैदराबाद में तकरीर कर रहा हूँगा, फिर 9 तारीख को इंशाअल्लाह 12:15 पे आ जाऊँगा। मैं ये इसलिए नहीं कहा कि मैं अपनी तारीफ में कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि आप जिन इलाके के मौलवियों को घास नहीं डालते हैं, आप जिन इलाके के मौलवियों को दाल और पानी समझते हैं, ये भूल मत कीजिए। रब की इज्जत की कसम, अगर आपके बाप की रूह न निकले 12 बजे रात को और आपके बाप की रूह अटक गई है, निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो 40,000 का खतीब और शायर आपके बाप की रूह के सामने नहीं आएगा। आपका वो इमाम जो 24 घंटा सिर्फ 5-7 हजार में आपके यहाँ 24 घंटा ड्यूटी देता है, अगर रात को 12 बजे वो सो गया है, आपके बाप की रूह नहीं निकलती, एक फोन कर दो, आपका इमाम बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी मकसद के, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में नींद से उठकर रात को 12 बजे आपके दरवाजे पे हाजिर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही शाने खिताबत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, और मुफ्ती साहब हक है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खतीबों में से नहीं हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो ऑडियो हो रहा है, मुझे किसी चीज का डर नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से डर कर बातें नहीं करता
करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उन खतीबों में से नहीं जो आपकी लेपा पोती करके दोबारा प्रोग्राम के चक्कर में रहे। आप मुझे दावत करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी ताकत उतनी ही है कि दोबारा आप नहीं बुलाओगे, उसके अलावा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। लेकिन हक बात डंके की चोट पर बोल कर जाऊंगा, तुम बुलाओ ना बुलाओ, इसलिए कि मेरा अकीदा ये है कि मेरी रोजी का मालिक ये जलसा वाला नहीं है, मौलाना गुलाम मूसा नहीं है। मेरी रोजी का मालिक मौलाना शाहिद नहीं है, मौलाना हसन नहीं है। मेरी रोजी का मालिक मौलाना ज़ैनुद्दीन ज़ैनुल आबिदीन नहीं है। मेरी रोजी का मालिक जलसा वाला नहीं, बल्कि मेरी रोजी का मालिक मेरा वो परवरदिगार है जो पत्थर के नीचे कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है। मेरी रोजी का मालिक मेरा वो खुदा है जो समंदर में मछलियों को रोजी देता है। अरे मेरी रोजी का मालिक वो खुदा है जो अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब जैसे काफिरों को रोजी देता है, जो फिरौन, नमरूद, हामान जैसे काफिरों को सिर्फ रोजी नहीं बादशाह बना देता है। वो खुदा मुझ गुलामे मुस्तफा को हक बोलने पर रोजी क्यों नहीं देगा? और मैं अपने अइम्मा की बारगाह में भी बड़े अदब के साथ ये अर्ज करना चाहूँगा कि खबरदार आप भी अपने मस्जिद के सेक्रेटरी, मदरसे के खजांची से आपको डर कर बातें करने की ज़रूरत नहीं है। एक दरवाज़ा बंद होगा, अल्लाह 100 दरवाजे खोल देगा। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, खुदा के रज़्ज़ाक़ होने पर यकीन कामिल होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह हमारे यहाँ का माहौल ये है कि हमारा खतीब जब जुमा के दिन स्टेज पे पहुँचता है मस्जिद के मिंबर पर, तो वहाँ पर हमारा खतीब जब तकरीर करने के लिए खड़ा होता है तो बेचारा बहुत सोच में पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि उन्हें तकरीर नहीं आती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खिताबत के माहिरीन जुमा के दिन तकरीर करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जुमा का खतीब 40,000 के खतीब से बेहतर है, इसलिए कि उस 40,000 के खतीब को 2 ही तकरीरें याद है। जुमा के खतीब को 52 हफ्ते की 52 अलग अलग तकरीरें याद रहती है। अल्लाह अल्लाह, और जितना साल रहता है हर साल अलग अलग तरीके से आपको समझाता हुआ नजर आता है। कसम खुदा की दोस्तों, जरूरत के मुताबिक अगर वाक़अतन किसी को समझाने में कमाल है तो वो जुमा का खतीब और आपका इमाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब। इसलिए अपने इमाम की कदर कीजिए, अपने इमाम को समझने की कोशिश कीजिए। चुनांचे इमाम साहब इसलिए परेशान रहता है कि अगर लॉटरी के खिलाफ तकरीर करूं तो लॉटरी बाज नौजवान नाराज हो जाएगा, जुए के खिलाफ तकरीर करूं तो जुएबाजों की टीम मेरे खिलाफ तैयार हो जाएगी, सूद के खिलाफ तकरीर करूं तो नमाजियों में ऐसे सूदखोर हैं जो कल मस्जिद से निकलने के बाद मेरे खिलाफ एक महाज तैयार कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह, इमाम बेचारा सोच में पड़ जाता है कि किस टॉपिक पे तकरीर करो। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने इमाम को अपनी तबीयत के मुताबिक बोलने पे मजबूर मत करो, बल्कि इमाम जो शरीयत के मुताबिक बोले उसके मुताबिक अपनी तबीयत बदल डालो, अपना शौक बदल डालो। अल्लाह अल्लाह, हमारे इमाम को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पे मजबूर मत करो, बल्कि इमाम नबी की शरीयत के मुताबिक जैसा बोले वैसे खुद को बदल कर अल्लाह का नेक बंदा बन जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आपके हालात ने मुझे इस राह पर चलने पर मजबूर कर दिया। हजरात मोहतरम, आज मैं कुछ अलग ही सोच कर आया था कि मुकम्मल तकरीर तालीम पे होगी, इल्म पे होगी, लेकिन आपकी बेढंगापन, आपका उठक बैठक, आपके हाथों का हिलाना, नात पढ़ने के लिए हाथों का हिलाना जरूरी नहीं, सुनने के लिए सुनना तो बहुत सादगी से। मुझे एक बात